हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का क्लास फिर से एडवांस के ऊपर रहेगा एंड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए एंड आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, एंड मैं भी आपको हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट हिंट देते चला जाऊँगा एंड उसके साथ जो है वो फाइनल आंसर भी लिख दूंगा। आपको बस वेरीफाई करना है कि आपका भी जो है वो फाइनल आंसर उतना आ रहा है या नहीं। राइट, सो आइए, सबसे पहला जो सवाल है वो ऑर्गेनिक के ऊपर है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मेजर प्रोडक्ट। सो पहले वाले ऑप्शंस में अगर आप देखिएगा देन Br2Fe है। तो आपको तो पता है कि यहाँ से जो है वो Br आपको लगाना है एंड आप Br कहाँ लगाओगे, आप उस जगह पे लगाओगे जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो इट इज़ लाइक ऑर्थो मेटा पैरा एंड CHO के रेस्पेक्ट में वो मेटा होना चाहिए। सो पहला ऑप्शन ही जो है वो सही है इसका, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट था। वेर एज आप दूसरे ऑप्शंस को देख लीजिए, लाइक ये बर्च रिडक्शन है एंड बर्च रिडक्शन में अगर डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं देन मल्टीपल बॉन्ड्स ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट। वेर एज थर्ड वाला में यू हैव ROH एंड अगर ROH होगा देन इस वाले कार्बन पे यू विल हैव OR। सो ये भी गलत है। एंड देन फिर आपके पास क्या है, यू हैव यू नो CHO एंड यहाँ पे OH है एंड यू हैव ग्रीगनार्ड। सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन ये CHO वाला सेगमेंट को कन्वर्ट करा दिया है अल्कोहल वाले सेगमेंट में। सो दरअसल ये सही नहीं है, बिकॉज अगर ग्रीगनार्ड है देन पहला चॉइस ग्रीगनार्ड के अंदर किस चीज़ का होगा, इट विल बी एसिड बेस। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। राइट, सो सेकेंड क्वेश्चन है इज फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है वीक एसिड का HA एंड विच इज टाइट्रेटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस KOH। अच्छी बात है। एंड यहाँ पे कुछ लाइंस बोल रहा है वो कि द वीक एसिड इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग 60 ml ऑफ 0.1 कैपिटल M KOH एंड उसके बाद बोल रहा है 20 ml ऑफ 0.1 कैपिटल M HCl was added to the titrated solution एंड pH जो है वो बोल रखा है इट इज़ 5.3। नाउ जो आपको निकालना है which is what will be the pH of the solution obtained by mixing this much of KOH and this much of HA। So अगर मैं यहाँ straight away लिखने के लिए जाऊँ with respect to हमें क्या निकालना है, then it will be like you will be having salt and you will be having water and अगर आप डेटा देखोगे then ये will be like what, 5 millimoles, this would be what 5 millimoles। मतलब रिएक्शन प्रोसीजर के दौरान ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा एंड आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ Ka। तो ये तो आपको सिखाया जाता है कि जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बच रहा है देन वो आप क्या करोगे, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। एंड ये किस टाइप का सॉल्ट है, इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में वहाँ पे आपको सिखाया जाता है राइट कि OH माइनस निकल कर आएगा एंड इट विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH। बट अब वही है ना, आपके पास H की वैल्यू नहीं है, सिमिलरली आपके पास जो है वो K की वैल्यू भी नहीं है, बिकॉज अगर K होगा देन H निकल जाएगा। H क्या होता है, KW/Ka। बेसिकली KH क्या होता है, KW/Ka। अब और आपको ये पता ही नहीं है राइट कि KH कितना है। सो जब आपको नहीं पता है देन आपको K कैलकुलेट करना होगा एंड ये जो शुरू का जो दो लाइन्स है ना, ये आपको इसीलिए दिया गया है कि आप K कैलकुलेट कीजिए। देन यहाँ से अगर आप देख पाएंगे देन यू विल बी हैविंग K+A माइनस and HCl which will be giving HA and KCl, right? And if you can see, if I can talk about कि शुरू में the equivalence of HA, number of equivalence of HA is equal to number of equivalence of KOH, right? Because वो तो बोल रहा था ना completely neutralized है, right? And इसको मैं straight away लिख सकता हूँ कि like it will be equal to number of equivalence of
सॉल्ट, है ना। एंड इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट अगर आप देखने के लिए जाओगे देन वो कितना आ जाएगा, मतलब ओवरऑल अगर ये तीनों इक्वल है देन इक्विवेलेंस ऑफ KOH के डेटा के हिसाब से इट विल बी लाइक 60 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 कर लो, विच विल कम आउट एज 6 इंटू 10⁻³ या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, 6 मिली मोल्स बोल दो, राइट। एंड फिर आपके पास जो है वो K प्लस ए माइनस कितना आ गया, K प्लस ए माइनस जो है वो आपका 6 मिली मोल्स आ गया, राइट। एंड रिगार्डिंग HCl वो आपको कितना दिया हुआ था, 20 ml एंड 0.1, देन वहाँ से आपको कितना मिली मोल्स HCl आ गया, इट इज़ लाइक 2 मिली मोल्स, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो है वो HCl कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, राइट। तो K प्लस ए माइनस बेसिकली जो आपका सॉल्ट है वो कितना बचेगा, इट विल बी लाइक 4 मिली मोल्स, है ना। एंड HA आपको कितना मिलेगा, इट विल बी लाइक 2 मिली मोल्स। तो अगर आप देख पा रहे हो देन आपके पास वीक एसिड है एंड आपके पास सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। सो ये कौन सा बफर बना, एसिडिक बफर। एंड अगर वो एसिडिक बफर बना देन क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, लाइक pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यू नो, यहाँ पे आई विल से लाइक कि A माइनस अपॉन HA, राइट। एंड आपके पास तो सारा वैल्यूज भी पता है आपको, यू नो, pH इज ऑलरेडी गिवन 5.3, आप pKa निकाल लोगे, A माइनस आपको पता ही है एंड HA भी जो है वो आपको पता ही है, तो वहाँ से आप वैल्यूज पुट करके pKa निकाल लेना एंड pKa जो है वो इट कम्स आउट टू बी 5। तो अगर pKa 5 हो गया देन फिर आप इसको यहाँ पे पुट कर देना, जब आप पुट करोगे देन क्या आपको KH पता चल जाएगा, आंसर इज यस। KW आपको पता है ना, 10⁻⁻14 लेना है, तो ये 10⁻⁻14 बाय 10⁻⁻5 एंड यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे देन pH बेसिकली KH जो है वो KH कितना निकल कर आएगा, इट विल बी लाइक 10⁻⁹ एंड देन फिर आपके पास मैंने जैसा बोला यू विल बी हैविंग दिस, यू नो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दैट यू हैव टू कंसीडर, तो वो आप कर लेना। वहाँ से जब करोगे तो आपको pH निकल कर आएगा एंड pH जो है वो 14 माइनस POH कर लेना, देन आंसर आ जाएगा। एंड इसका जो आंसर है वो है 8.85 विच इज़ कैलकाटा, राइट। सो अच्छा सवाल है जिसके अंदर कैलकुलेशंस थोड़ा सा है और बफर along with salt hydrolysis का कॉम्बिनेशन है ये। नाउ जो नेक्स्ट सवाल है वो आपसे बोल रहा है कंपाउंड पी क्या है। सो दरअसल ये जो क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन JEE एडवांस पूछ चुका है। यहाँ पे जो है वो आपके पास KCN है, राइट, एंड हाइड्रोलिसिस है। सो यहाँ पे ये क्या हुआ होगा, किसके हाइड्रोलिसिस से यू नो CO2H बनता है, तो उसके पहले वाले स्टेप KCN है, तो बेसिकली यू नो साइनाइड की ही हाइड्रोलिसिस से बना होगा। तो अगर जो है आपका COH वो यहाँ डैश पे है तो KCN कहाँ पे होगा, बोलो। बेसिकली CN जो है वो कहाँ पे होगा, इट विल बी ऑन डैश, राइट। सो CN डैश हो गया, राइट। अब अगर मैं बात करूँ कि एक स्टेप पहले की, राइट, सो एक स्टेप पहले क्या था, NaI था, तो फिर यू नो CN के जगह पे आप क्या लगाओगे, आयोडीन, और वो आयोडीन कहाँ रहेगा, बेसिकली वेज पे। सो यू कैन थिंक ऑफ टू बी लाइक SN2 एंड यहाँ पे जो है वो अगला स्टेप NaBr है, मतलब फिर Br किधर होगा, बोलो। Br जो होगा वो होगा आपका डैश पे, राइट। एंड अगर Br डैश पे है तो फिर OTS किधर होगा, बेसिकली OTS यहाँ TSCl है, सो इट्स अ लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो एज अ लीविंग ग्रुप है देन उसको कहाँ होना होगा, वेज पे,
सो इट हैज़ टू बी लाइक OTS. व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज आपका जो है वो यहाँ पे देख लो आप, OH से शुरू हो रहा है एंड OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए टोसाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम लोग. सो यहाँ पे अगर OTS आ रहा है देन डेफिनेटली इट हैज़ टू बी OH. एंड OH में ऑक्सीजन एंड ये कार्बन जो है वो बॉन्डेड है, उनके बीच में वेज होगा. सो दरअसल हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो तोड़ नहीं रहे हैं. जब हम तोड़ नहीं रहे हैं तो फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन वुड बी बेसिकली इंटैक्ट. सो इसका अगर राइट आंसर मेरे से पूछोगे देन इट वुड बी चाइना. सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ये एक रूटीन स्टफ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर. एंड अगर आप COF6 3- को देखोगे देन इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 नहीं होता है बट इट इज sp3d2. एंड चूंकि वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है उसके अंदर, हेंस इट इज नॉट डायामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक. उसके बाद से NiCl4-2 है. सो ये sp3 हाइब्रिडाइज तो होता है, दैट इज करेक्ट, बट यहाँ पे जो है वो डायामैग्नेटिक बोल रहा है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा. उसके बाद से NiCO4 है. सो इसके बारे में ये बोल रहा है कि ये DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो कि सही बात नहीं है. एक्चुअली ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. वेयर एज अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाए देन ये डायामैग्नेटिक है, जो कि करेक्ट है. एंड लास्ट वाला इज लाइक स्विट्जर सॉल्ट, है ना, ये स्विट्जर सॉल्ट है. एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सही है, इट इज़ DsP2. एंड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है. यहाँ पे अगर आप फील कर पा रहे हो जो मैं यहाँ लिखा हूँ, ट्रांसफरेंस होता है. ठीक है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके कारण वहाँ पे यू नो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. सो इसका राइट आंसर जो है वो है दिल्ली. राइट. उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल पॉलीमर से उठाया हुआ सवाल है कि द 2 6-membered cyclic hemiacetal forms of D-glucose are called as C2 epimers. क्या वो C2 epimers होते हैं? द आंसर इज नो, एनोमर्स बोलते हैं उनको. राइट. नाउ जो दूसरा है, इनवर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज. क्या ये आंसर सही है? आंसर सॉरी, क्या ये ऑप्शन सही है? आंसर इज नो, यहाँ माल्टोज नहीं होता है. राइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट C and D, तो ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड्स है. कोई भी टीचर सबसे पहले ग्लाइसिन ही लेता है एंड वहाँ पे बताता है वो कि ये जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. एंड DNA कंटेन्स साइटोसिन एंड थायमाइन एज पिरामिडीन बेसिस. सो ये भी सही है. अगर आप NCERT में जाओगे, सोर्स के बारे में मेरे से पूछोगे देन इट इज़ लाइक यू प्लीज़ गो एंड रेफर NCERT. इफ़ आई टॉक अबाउट द सिक्स्थ वन के अंदर आपके पास जो है वो बोल रहा है इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ओके, distance between two nearest Zn+2 ions is 5 angstrom, then distance between two nearest S-2 ions is 0.707. so अगर आपको पता हो देन यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन टू Zn+2 एंड आयॉन्स, ठीक है, जिंक ब्लेंड के अंदर इज लाइक A/√2. सो A/√2 इज 5 एंगस्ट्रॉम. एंड फिर बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट what to say S-2 ions. So दरअसल distance between two Zn+2 ions is A/√2 and S-2 is also the same thing, A/√2. So इसका आंसर जो है वो 0.707 नहीं होगा, it will be 5 angstrom. So this is not correct. Right. Now जो सेकेंड ऑप्शन है, इन NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, in NaCl rock salt structure, the second nearest cation for any anion placed at a corner is present at a distance of √3/2a, where a is the edge length of the unit cell.
एंड द नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट केटायन इज 8. सो जानते हो इस लाइन से दरअसल वो आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है. सो एक होता है नियरेस्ट नेबर और एक होता है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, फिर उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर. सो यहाँ सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात कर रहा है, जो कि एकदम सही है, विच विल बी देयर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/2. एंड जो नंबर ऑफ यू नो नेबर्स होंगे वो कितने होंगे, इट विल बी 8. और इसके आगे अगर होता तो फिर वो कितना होता, 12. एंड जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होता है वो कितना होता है, 6. सो ये बातें आपको स्ट्रक्चर्स के दौरान सॉलिड स्टेट में सिखाई जाती है, आप फिर से उसको जाके एक बार रिवाइज कर लेना. वेर एज जो सी ऑप्शन है, इन NaCl rock salt structure the nearest anion for any anion placed at a corner is placed at a distance of √3a/2. मतलब तो यहाँ पे आपको तो पता है कि NaCl के अंदर you will be having things at corner as well as face center. So if I talk about cube, then यहाँ पे you will be having एक कॉर्नर से थर्ड डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है. सो इट विल बी लाइक यहाँ है एंड ये यहाँ है, दिस विल बी द थर्ड डिस्टेंस. ओके, बेसिकली थर्ड नियरेस्ट एनायन, ठीक है. सो एक ये है, सो ये डिस्टेंस आपको तो पता है, इट विल बी लाइक a/√2. और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी. तो ये वाले डिस्टेंस आप नहीं निकाल लोगे क्या, इट विल बी इक्वल टू a² + a² / 2, which eventually comes out as what, √3/2a. सो सही है. एंड जो लास्ट है डी, डी पार्ट बोल रहा है कि CaCl पैकिंग फ्रैक्शन इज √3π/4. सो अगर आप यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालने जाओगे, देन व्हाट यू विल बी फाइंडिंग, यू विल बी फाइंडिंग कि पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर इट विल बी लाइक 4/3 πr³ होता है. तो यहाँ पे केटायन का रेडियस, एनायन का रेडियस द होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाय a³, जिसको हम लोग यहाँ पे a के जगह पे 8/3√3 लिख देंगे, विच विल बी लाइक r प्लस r- राइट द होल क्यूब. क्योंकि वहाँ तो आपको पता होता है ना कि जो डिस्टेंस होता है इट इज देयर एज लाइक √3a/2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. सो अगर आपको a³ करना है, देन इधर 2 कर दोगे एंड ये √3 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. जब उसका आप क्यूब करोगे देन यू विल बी गेटिंग व्हाट, 3√3 एंड 2 का क्यूब क्या होगा, 8. तो आप इसको सॉल्व कर लेना. जब आप सॉल्व करोगे देन व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इज कि इंस्टेड ऑफ 4 आपके आंसर्स में 8 आएगा. सो डिनोमिनेटर में 8 आएगा, विच मीन्स ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, राइट. सो सही नहीं है, देन इसका राइट आंसर क्या होगा, इट विल बी A and C only, sorry B and C only. ठीक है. नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू सिल्वर मिरर. बेसिकली टॉलेंस के बारे में बात कर रहा है ये. सो ये आप फिर से रिवाइज कर लेना, जितने भी टेस्ट हैं प्रैक्टिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इट विल बी लाइक टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, सेव्स, है ना. ये सब आप जाके रिवाइज कर लेना. एंड आपको तो पता है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो इकलौता एसिड होता है जो कि टॉलेंस देता है. वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप, है ना. वेयर एज अगर मैं इसकी बात करूँ विच इज़ योर एसिटल, तो ये नहीं देगा. तो इसका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा. नाउ अगर 8th क्वेश्चन में आप देखने जाओगे, then it is like you have 2.84 gram mixture of CaCO3 MgCO3 which is dissolved in 250 ml of 0.4 capital M HCl solution. यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि ये HCl जो है वो एक्सेस में है, जिसको फर्दर डाइल्यूट करके 400 ml तक लेकर गया गया है. ठीक है, डाइल्यूटेड टू 400 ml. नाउ 10 ml of this solution requires 10 ml of M/20 Na2CO3 for complete neutralization. सो अगर मैं आपसे बात करूं लाइक कि रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ
Na2CO3, या फिर ऐसे बोलो कि यहाँ पे HCl ओनली विल बी न्यूट्रलाइजिंग, राइट, दिस Na2CO3, है ना. सो number of equivalents of HCl which has been neutralized by Na2CO3 would be what? It will be like 10 by 1000 कर लो आप. एंड यहाँ मोलैरिटी तो दे रखी है, एंड एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. सो जब आप सॉल्व करोगे देन वो इक्विवेलेंस यहाँ कितना निकल कर आएगा दोस्त, इट विल कम आउट एज 0.001. बट ये इक्विवेलेंट जो है वो आपको कितने ml में है, ये आपको 10 ml में है. सो आपको 400 ml में अगर मैं पूछूं तो कितना होगा ये, सो इन 400 ml वो कितना निकल कर आ जाएगा, इट विल बी 0.04 इक्विवेलेंट. वाई मैं 400 की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास डेटा दिया हुआ है वो सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है 400 ml पे, राइट. सो अगर मैं HCl की बात करूँ तो इनिशियली HCl मेरे पास कितना था, देन इट विल बी लाइक 250, इट विल बी लाइक 250 by 1000, है ना, इंटू 0.4, राइट. एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे देन वो कितना होगा, 0.1. सो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग में 0.1 इक्विवेलेंट था, एंड कितना यूज हुआ है वो Na2CO3 के साथ, इट इज 0.04. मतलब लेफ्ट आउट कितना हुआ, बचा कितना है, एक्चुअली इधर थोड़ा ये कचरा हो गया तो मैं यहाँ साफ कर दे रहा हूँ. सो लेफ्ट आउट अगर मैं आपसे पूछूं कितना है, HCl left, so it will be like 0.1 minus 0.04 which is 0.06, right. and आपको तो पता है CaCO3 के साथ HCl रिएक्शन करेगा, ले लो आप 2 मोल HCl, राइट. क्या मिलेगा आपको, CaCl2 प्लस H2CO3. एंड आपको ये भी पता है कि MgCO3 भी सिमिलर फैशन में रिएक्शन करेगा एंड सेम प्रोडक्ट देगा, लाइक MgCl2 एंड H2CO3. सो अगर मैं CaCO3 की अमाउंट x मान लूँ देन HCl कितना हो जाएगा दोस्त, इट विल बी 2x. एंड अगर मैं MgCO3 y मान लेता हूँ देन HCl कितना हो जाएगा, 2y. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक 2x प्लस 2y जो कि है अमाउंट ऑफ HCl, ये किसके बराबर हो जाएगा, सो इट विल बी लाइक 0.06, है ना. वहाँ मैंने आई थिंक बोला था कि आपके पास लेफ्ट आउट कितना है, 0.06, तो आप उतना पुट कर लेना. यहाँ से x प्लस वाई कितना निकल कर आ जाएगा, इट विल बी 0.03. वेयर एज आपके पास मिक्सचर का मास दिया हुआ है विच इज़ 2.84. सो अगर मिक्सचर का मास है जो है वो 2.84 है, देन x was the moles that I was talking about, right. So अगर ऐसा है then you can write it to be like mass of CaCO3 which will be 100x, है ना, molar mass into moles plus MgCO3 is what, it is 84, so 84y is equal to 2.84. बेसिकली आप जब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल बी गेटिंग इक्वेशंस इन x एंड y. जब आप x एंड y में इक्वेशन निकल जाएगा आपका तो फिर चीज़ें आप आंसर कर देना. एंड यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोला था कि दिस वाज द इक्विवेलेंस ऑफ HCl दैट वी आर लेफ्ट विद, एंड यहाँ पे मैंने उसको एज अ मोल्स में ही कन्वर्ट कर दिया. तो n फैक्टर जो है वो 1 था, सो यहाँ चलेगा, देयर इज़ नो इश्यूज. एंड जब आप x एंड y के ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे देन आपको जो है वो इन 4 ऑप्शंस में से क्लियर पता चल जाएगा कि कौन कौन ऑप्शन सही है. सो एनीवेज x एंड y से तो you will be getting an idea regarding A and B, and C तो ऑलरेडी 0.06 निकल कर आया था. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl न्यूट्रलाइज्ड बाय Na2CO3 इज 0.01 जो कि रॉन्ग है. तो बेसिकली x के लिए एंड y के लिए ये दोनों इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे देन आप पाओगे कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भी दोनों सही है, ठीक है. सो ये काफ़ी अच्छा सवाल था. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द 9th वन, आपसे पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. ओके, सो ये मेटलर्जी से उठाया गया सवाल है. एंड यहाँ पे जो है वो सबसे पहला पॉइंट है,
लीचिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है कि एल्यूमिनियम और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3 इज एडेड टू इंड्यूस द प्रिसिपिटेशन। क्या ये लाइन सही है? आंसर इज यस। दरअसल यही होता है फर्स्ट स्टेप, राइट। सो ये आंसर जो है वो, सॉरी, ये ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। नाउ बी के बारे में बोल रहा है कि रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। ठीक है। सो आपका दिमाग यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म जाते जाते यहाँ पिक की तरफ इशारा करेगा, बट दरअसल ये कमर्शियल बोल रहा है। इट्स करेक्ट, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय रिड्यूसिंग एलिमेंटल impurities in a furnace lined with hematite. So अगर आप पूरे लाइंस को देखिएगा देन एक इश्यूज आपको यहाँ से आ सकता है जो कि अभी मैंने क्लियर किया, और दूसरा जो है वो आपको यहाँ से आएगा। सो दरअसल वो रिड्यूसिंग नहीं होता है, इट इज़ लाइक ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है। सो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, एंड हमें यही तो पूछ रहा है कि गलत ही बताओ कौन कौन सा है। सो बॉम्बे जो है वो गलत है, राइट। उसके बाद से आपसे बोल रहा है कि कॉपर मेट इज कंसिस्टिंग ऑफ Cu2O एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ FeS। क्या लगता है Cu2 होता है? आंसर इज नो, इट इज Cu2S। ठीक है। एंड ये FeS होता है? हाँ, ये होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है। सो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है, एंड हमें गलत ही मार्क करना था। नाउ इफ आई टॉक अबाउट the last one, extraction of zinc from zinc blend involves calcination followed by reduction with carbon. So दरअसल ये जो कैल्सिनेशन वाला पार्ट है ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। कैल्सिनेशन के जगह पे रोस्टिंग होगा, तब फिर ये ऑप्शन सही होगा। सो एज पर दिस प्रॉब्लम राइट आंसर जो है वो है बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली। ठीक। नाउ जो अगला सवाल है इज बेस्ड ऑन सरफेस। सो सरफेस से उठाया गया ये सवाल है, एंड आपको फिर से जो है वो इनकरेक्ट बताना है। सो द कोलाइडेशन ऑफ 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड एस्टर। क्या लगता है सही है क्या? द आंसर इज नो। सारा लाइन सही है एक्सेप्ट एस्टर वाला पार्ट को आप हटा दो। यहाँ पे अगर ईथर हो जाता तो फिर मजा ही आ जाता। ठीक है। एंड ये NCERT का उठाया हुआ लाइन। फिर जो सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स रेड व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ब्लू व्हेन व्यूड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। सो दरअसल सब कुछ सही है, बट जो कलर दिया हुआ है इट शुड बी दी अदर वे अराउंड, एंड इफ इट इज दी अदर वे अराउंड देन ये भी गलत है। तो ये लाइन भी जो है वो आपका NCERT से उठाया हुआ लाइन है। नाउ उसके बाद बोल रहा है कि सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, क्ले एंड मिथाइलिन ब्लू आर निगेटिवली चार्ज सोल। सो अगर मैं शुरू के 3 पॉइंट की बात करूँ लाइक स्टार्च, गम एंड क्ले, देन यहाँ पे तो ये निगेटिवली चार्ज सोल है, बट ये मिथाइलिन ब्लू जो है, मिथाइलिन ब्लू, ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है। सो ये भी जो लाइन है वो NCERT से उठाया हुआ है। एंड द लास्ट लाइन इज अगेन ये भी NCERT का ही है। ठीक है। When the ionic strength of a colloidal solution is increased, the thickness of double layer is decreased and the colloid gets precipitated. So this is a correct statement. तो अगर आप यहाँ पूछने जाओगे then it is like A, B and C जो है वो इस given scenario में correct है। Now if I talk about कि अब आगे यहाँ पे पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, and you have a compound P which gives benzaldehyde and aliphatic aldehyde and reductive ozonolysis. This aliphatic aldehyde gives positive iodoform test and identify P and answer the given question. So दरअसल आपके पास बेंजल्डिहाइड के बारे में बात करूं देन दिस विल बी बेंजल्डिहाइड जिसके अंदर ऑलरेडी जो है वो 7 कार्बन इन्वॉल्व है। तो भाई 2 ही कार्बन बचा हुआ है ना, और उस 2 कार्बन से आपको वैसा कंपाउंड एल्डिहाइड लेना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है, विच मीन्स वो किसके बारे में बातें कर रहा है? एसीटोन के बारे में बातें कर रहा है, राइट। एंड अगर ऐसी बात है देन फिर पी क्या हो जाएगा? ये तो दरअसल ओजोनोलिसिस से आया हुआ आंसर है, तो आप इसको और इसको क्या करोगे? मर्ज करोगे, एंड बीच में क्या डालोगे? डबल बॉन्ड।
सो अगर मैं पी के बारे में बातें करूं, देन इट विल बी लाइक 1 2 3, 3 कार्बन आपके पास आएगा एंड देयर विल बी अ डबल बॉन्ड। ठीक है, चेक कर लो आप, यही है आपका पी। एंड नाउ ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थ्रू स्टेबल कार्बोकेटाइन व्हेन पी रिएक्ट्स विद HBr CCl4। सो अगर आप स्टेबल जाने जाओगे तो इट विल बी लाइक प्लस यहाँ आएगा और Br यहीं आप चिपकाओगे, राइट। सो इफ दैट वुड बी द केस देन यहाँ पे आप Br लगाओगे, राइट। एंड जब आप Br लगाओगे देन ये सेंटर जो है वो कायरल है, सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इट विल बी 2, है ना। उसके बाद से फिर क्या है, पी का रिएक्शन जो है वो कराया गया है फर्दर H2 प्लेटिनम के साथ 1 इक्विवेलेंट। तो फिर ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, अगर आपका H2 है तो वो टूट जाएगी, ठीक है। एंड अगर जब वो टूट जाएगी देन आपको क्या मिलेगा, यू विल बी फाइंडिंग कि आपको ये मिला है ना। एंड चूंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट आप देखोगे, देन अगर आगे फर्दर ये जो रिएक्शन कराने बोल रहा है, ये दरअसल बहुत बार ऐसा हो रहा है कि इस टाइप का रिएक्शन आ रहा है। इनफैक्ट जेई मेंस भी जो है वो 2 बार पूछ चुका है। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मैं स्ट्रेट अवे बना दे रहा हूँ, आप पैरा के सेगमेंट को टारगेट करना एंड आप डबल बॉन्ड को चिपका देना, ठीक है। एंड उसके बाद से N2H4KOH विच इज लाइक उल्फ किश्नर, एंड अगर उल्फ किश्नर है देन फिर आप ये वाली सेगमेंट को हटा देना। एंड देन फिर आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट Q, यहाँ से आपको 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा एंड रिंग के कारण, बेंजीन रिंग के कारण 4। सो इन टोटल कितना आंसर हो जाएगा, 5, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन जो है वो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है एंड इट इज फ्रॉम सॉल्ट अगेन, सॉल्ट एनालिसिस। एंड अगर आप देख पाओगे देन आपके पास Fe+3 है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि Fe+3 ऐसा मरते दम तक मत भूलना। एंड अगर वो बोले डीप ब्लू प्रिसिपिटेट, राइट, सो डीप ब्लू प्रिसिपिटेट बोल दिया Fe+3, क्या आपको पर्शियन ब्लू की याद आ रही है? अगर आपको याद नहीं आ रही है देन प्लीज गो एंड रिवाइज सॉल्ट प्रॉपरली, राइट। एंड फिर आपका ए क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक K4 FeCN होल 6, है ना। फिर आपको कॉपर+2 एक्वस मीडियम, सॉरी एसिडिक मीडियम बी के साथ रिएक्शन करने से ग्रीन कलर का पीपीटी, ये आपको डी ब्लॉक में भी सिखाया जाता है। वो ग्रीन कलर का पीपीटी किसका आता है, Cu3 FeCN होल 6 2। एंड अगर यहाँ पे है ऐसी बातें देन फिर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बी। आप सोच लो बी क्या होगा, बी वुड बी FeCN होल 6 एंड यहाँ मैं K3 दे रहा हूँ। एंड आप बस चार्ज बैलेंस कर लोगे तो फिर आपको आइडिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं था। हाँ बट अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद से जब आपको बी पता चल गया है तो बी के ऊपर जब आप Fe+3 दोगे तो फिर ये बोल रहा है क्या कि यू विल बी गेटिंग अ ब्राउन कलरेशन। सो दरअसल वो जो ब्राउन कलर है वो FeCN होल 6 के कारण आता है, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहा है कि you have SnCl2 solution, so you will be getting a deep blue PPT। so फिर वो deep blue PPT किसका है, वही पर्शियन ब्लू का है। so if I talk about D, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, so यहाँ पे अगर आप देखेंगे देन ये K3 would one is replaced by 1 Fe+3। so आप ऐसे भी सम सॉर्ट ऑफ फील कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, जब आपको प्रोडक्ट मिल गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंपाउंड बी इज पी। सो बी के अंदर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, पी है। सो आप खुद देख लो, यू विल बी हैविंग व्हाट, K3FeCN होल 6, है ना, यही है आपका पी। एंड जब आप इसमें चेक करोगे देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 आएगा। एंड बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड E इज, सो E क्या है आपका, ये है। बोला नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जब आप देखोगे देन आपको नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल कर आएंगे इसके अंदर, 28। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P-Q, सो इट विल बी लाइक
it will be like 1 minus, 1 second, I think there is some problem, this will be 29, ये 3 है, 4 तो 6 एंड फिर ये कितना है 2 एंड 24 23 और 6 कितना होता है 29. Okay, so this is not 28, this is 29, and it will be like 1 minus 29 is what, minus 28, and mod बोला है, so ठीक है, it will be 28. Now उसके बाद बोल रहा है when A is treated with concentrate H2SO4, a gas is produced which is colorless, odorless and poisonous. So ये कौन से गैस के बारे में बातें कर रहा है? It is talking about CO gas. So if I have to write the reaction, then it will be like K4 FeCN all 6 then H2SO4 and it is this CO gas. And अगर इसके मास की बात करूं then ये कितना हो जाएगा 28, and oxidation state of central metal atom present in compound A would be what, +2. So it is like asking कितना है x plus y का value, then it will be like 28 plus 2 which is 30. So that's all from today's class. So अगर आप देख पाएंगे then मेरा एजेंडा क्या था, आपको ये सारा क्वेश्चंस देना था, that's all, और कुछ नहीं था. एंड मैंने तो सॉल्व कर दिया है, आप भी जो है वो स्ट्रेट अवे इसको सॉल्व कीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. इफ़ यू कैन सी, मैंने कुछ फालतू फालतू बातें नहीं की. जस्ट लाइक एक स्टूडेंट को पेपर जब मिलता है तो उस पेपर को देख के वो कैसे सॉल्व करता है, मैं भी यहाँ पे आया और स्ट्रेट अवे उसी फीलिंग्स के साथ उस पेपर को सॉल्व करी. ठीक है, आप भी जो है जब क्वेश्चंस निकले तो फिर कोई सेकेंडरी थॉट मत लाना एंड इसी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ दूसरे क्वेश्चंस के साथ, PYQs के साथ. Till then, take care. Bye bye.